गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं हाइपरबोला, और इसके पिछला वीडियो में जो गया होगा उसमें इलिप्स गया था। कौन सा चैप्टर गया था? और हम बताए थे, इलिप्स में ही बताए हुए थे कि इलिप्स और हाइपरबोला एकदम जुड़वा भाई का मतलब डिफरेंस पता करना टफ है, मतलब हु बहु सब क्या होता है, सेम है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला में क्या होता है, दो टाइप का हाइपरबोला होता है। जिस तरह दो टाइप का इलिप्स होता है उसी तरह दो टाइप का क्या होता है, हाइपरबोला। पहला देख लो, इस तरह का है और इस तरह का है। तुम देख लो इलिप्स जैसा तो है। इलिप्स में याद कर प्लस माइनस से वर्टिसेस बोले थे, जो अभी तक याद भी होगा, प्लस माइनस a0। फोकी में ई लगाते हैं, इसका भी वही है। अब देख लो इलिप्स का जो फॉर्मूला है उसका भी है, खाली अगर अंतर देखा जाए तो एक जगह अंतर है। अगर इलिप्स में यहां प्लस था तो यहां देखो माइनस है, लेकिन आज हाइपरबोला माइनस है तो यहां क्या है, तो सिर्फ चेंजेज कहां है, एसेंट्रिसिटी, और सिर्फ चेंजेज कहां है, इक्वेशन। बाकी सेम क्वेश्चन, सेम बनाओ इसे। तो मतलब इससे ये पता चला कि हम लोग को सारा फॉर्मूला वही याद करना है जो इलिप्स का था, और बाकी क्वेश्चन बनाते जाना। मतलब इसीलिए इस चैप्टर को साथ साथ कर दे रहे हैं कि ताकि हमको भी ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा बताने में, क्योंकि इलिप्स अभी भी पढ़ा हुआ है। और जब इलिप्स पढ़ा है तो मतलब फोकी वहां भी यही होता था, यहां भी यही होगा। वर्टिसेस वहां भी ये होता था, यहां भी ये होगा। इसेंट्रिसिटी में खाली चेंजेज है। अगर वहां इक्वेशन प्लस था, इलिप्स में प्लस होता है, इलिप्स में क्या होता है, प्लस। तो यहाँ इसेंट्रिसिटी माइनस में था। अगर हाइपरबोला माइनस है तो इसेंट्रिसिटी देख लो प्लस है। तो चेंजेज कहाँ होता है, इलिप्स और हाइपरबोला में, इक्वेशंस में और इसेंट्रिसिटी में। क्या समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस किसका, हाइपरबोला का। समझ आ रहा है? क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं है तो फिर बताने का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। चेंज कहाँ है, वो इक्वेशन के चक्कर में। इलिप्स में प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ, बस बाकी वही है। वहां भी पढ़े थे वर्टिसेस से, यहां भी वर्टिसेस से। वहां भी फोकी में यही, यहां भी यही। वहां भी मेजर एक्सिस 2 है, यहां भी 2 है, खाली नाम चेंज किया, ट्रांसवर्स। तो वहां मेजर को बोलते थे मेजर, और यहाँ मेजर, वहां मेजर बोलते थे, यहाँ ट्रांसवर्स। वहां माइनर बोलते थे, यहाँ माइनर को कंजुगेट। फिर नाम में चेंज है, फॉर्मूला तो वही है। मेजर का 2a लिखते थे, ट्रांसवर्स 2a लिख रहे हैं, तो मतलब नाम में ना चेंज है, फॉर्मूला तो 2a। माइनर 2 भी बोलते थे, यहां भी 2 भी है, खाली नाम में चेंज किया है, कंजुगेट। क्या समझ में आ रहा है? तो बाकी चीजें सेम है। तो इसको हम लोग को इलिप्स के तरीके से याद रखना है, ना तो उतना कहां से याद रखना है। इलिप्स का जितना फॉर्मूला, इलिप्स में वर्टिसेस है, यहां भी वर्टिसेस है। फोकी में क्या होता है, वर्टिसेस ए होता है, ई आता है, ए। यहां भी वर्टिस, वहां क्या पढ़ा था, वर्टिसेस है, यहां भी वर्टिसेस है। वहां वर्टिसेस में ई लगा देना, फोकी। यहां भी वर्टिसेस में ए मतलब फोकी। लेंथ ऑफ मेजर को ही ट्रांसवर्स बोलते हैं, बस ये याद रखना है कि वहां मेजर बोलते थे, यहाँ ट्रांसवर्स। वहां माइनर बोलते थे, यहाँ कंजुगेट। बाकी सारा चीज जो अंतर है सिर्फ इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी। तो तुमको पता है कि इक्वेशन डायरेक्ट बदलता कहाँ है, इसेंट्रिसिटी। अगर इक्वेशन में थोड़ा भी चेंज आएगा तो इसेंट्रिसिटी में बदलाव आएगा। क्या बात में? बाकी जो है सब वही है। क्लियर है? अब हम बताते हैं, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर हाइपरबोला किस टाइप का फिगर है, तो बस इससे बता दे रहे हैं नॉर्मल। अब उतना टाइम नहीं रह गया है कि एक जानो। मान लो इस तरह का है, x² बाई a स्क्वायर, y² बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा बात? तो हाइपरबोला में कुछ नहीं होता है, फिगर यही होगा यार, बस ऐसे होता है, इस तरह से होता है, जो कि तुमको पता है। वर्टिसेस a0 होगा, नहीं समझ आ रहा बात? ये तेरा a0, अब फोकी क्या होगा, a0। इसी का उल्टा कर देना है, माइनस a0, और फोकी कितना हो जाएगा, माइनस a,0। ये तेरा f1 है, और ये तेरा क्या है, f2। फोकी या फोकाई जो बोलना है बोलो भाई, तेरे पे डिपेंड है। कोई बोलता है फोकाई, कोई बोलता है फोसी तो एकदम गलत है, फोसी तो होगा नहीं। फोकाई भी बोलते हैं या तो फिर
फोकी बोलते हैं, हमको फोका उकाय नहीं अच्छा लगता, फोकी बोल देते। चलो तेरे पे डिपेंड है, जो जिसको मन करता है उस तरह से बोलता है। समझ आ रहा है? और इसका हाइपरबोला जो होगा इस तरह का, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई कितना है, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया। इसका जो हाइपरबोला का फिगर होगा इस तरह से होगा, ये एक्स एक्सिस में ये से होगा। समझ आ रहा बात? इस तरह से होगा, ऐसे ना होगा, और इसका इस तरह से होगा। समझ आ रहा है ना? इसका फोकी 0 ही, समझ ना, क्योंकि वाई एक्सिस में x 0 होता है ना, और इसमें हो जाएगा 0 माइनस ए। समझ आ रहा है? ये F2 हुआ और ये तेरा F1 हुआ। क्या समझ आ रहा बात? ये चीज है। अब वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 कोमा ए और यहां 0 कोमा माइनस ए। क्या समझ आ रहा है? चलो हाँ, ऊपर क्या होगा, प्लस। हाँ ऊपर प्लस होगा, पॉजिटिव आई है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए और 0 प्लस ए। क्लियर है? चलो हम जो मेन जड़ याद रखना चाहते हैं कि क्वेश्चन बन जाए, कोई चेंज नहीं। इलिप्स जितना आता है उतना ही क्या है, हाइपरबोला है। इलिप्स में भी वर्टिसेस है, यहां भी है, वहां भी फोकी ई लगा देना, यहां भी फोकी है ई। मेजर जो होता है वही यहाँ ट्रांसवर्स होगा, नाम चेंज है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही टू है, सब चीजें सेम है। अगर शॉर्ट वर्ड में बोल के निकले तो खत्म करते हैं, यही खत्म। बस इलिप्स में प्लस था तो इसेंट्रिसिटी माइनस, अगर हाइपरबोला में माइनस है तो यहाँ प्लस। इलिप्स में प्लस था तो इसेंट्रिसिटी में माइनस, अगर यहाँ माइनस है इसेंट्रिसिटी कौन सी में प्लस। तो बस यही चेंजेस था। बाकी जैसा इलिप्स का वर्टिसेस वैसा इसका भी वर्टिसेस, फोकी, लेंथ सब। सर हाँ, एक चीज जो मेन जड़ बताना हो जा, क्या बताना है कि वहां पे इलिप्स में बड़ा, जिसके नीचे बड़ा वहां पे काम करते थे। जैसे वहां दो बातें था, जो बड़ा हुए जकर नीचे बड़ा काम हुआ, तो यहां पे काम अलग करेगा। जो पॉजिटिव काम वही होगा। अगर एक्स में पॉजिटिव है एक्स में होगा, और वाई में अगर पॉजिटिव है तो काम। तो इलिप्स और हाइपरबोला में इतने फर्क है, इलिप्स में जहां बड़ा काम वही, एक्स के नीचे बढ़ा तो काम हम एक्स के लिए करेंगे। एक्स, अच्छा एक बात होता, एक्स अगर हमको ज्यादा पैसा देगा तो हम एक्स के लिए काम करेंगे, वाई हमको ज्यादा पैसा देगा वाई। तो इलिप्स में जो बड़ा देता था अमाउंट उसी में काम करते थे। इलिप्स में क्या दो बात होता, जो बड़ा वही, जो बड़ा अमाउंट देता था उसी में काम। और यहां पे देख लेना, जो पॉजिटिव वही है, जो पॉजिटिव वही है, यहां पॉजिटिव बहुत बड़ा फैक्टर है, जो पॉजिटिव वही है, और जहां पॉजिटिव काम वही में करना। तो वहां बड़ा में काम करता था, यहां पॉजिटिव देख के काम करना है। समझ में आ रहा है? चलो ले लो। चलो आज हम लोग हाइपरबोला लेके आए हैं, और हाइपरबोला का बनाने से पहले दो बात याद रख ले। इलिप्स में जो बड़ा वो है, जहां बड़ा काम वही करना है। इलिप्स में दो ट्रिक था, जो बड़ा उसको ये मानना है, जहां बड़ा काम उसी में करना है। लेकिन हाइपरबोला में अंतर, यहां बड़ा बड़ा नहीं है, यहां है कि जहां पॉजिटिव वही है और जहां पॉजिटिव काम वही करना है। इलिप्स में जो बड़ा उसी में उसी को है, और जहां बड़ा, लेकिन हाइपरबोला में काम कर, इलिप्स में चलता है बड़ा और बड़ा बड़ा, और हाइपरबोला में चलता है बड़ा नहीं, जहां पॉजिटिव वही है। तो जहां पॉजिटिव दिख लो हुए ए मिल दो, और जहां पॉजिटिव ओकरे में काम करना। और इलिप्स में जहां बड़ा वो है, जो बड़ा उसी में काम होता है। तो वहां बड़ा लेके काम होता है, यहाँ पॉजिटिव लेके होता है। क्लियर है? चलो आ जाओ, बाकी फॉर्मूला सेम है। हाइपरबोला और इलिप्स में सिर्फ चेंजेज है इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी। इलिप्स में प्लस है तो यहाँ माइनस इसेंट्रिसिटी, और हाइपरबोला में माइनस है तो इसेंट्रिसिटी प्लस है। बाकी सारा फॉर्मूला डिटो सेम। इलिप्स और हाइपरबोला में सारा फॉर्मूला क्या होगा, सेम। चलो स्टार्ट करें, आ जाओ। सबसे पहले इलिप्स का सवाल हो या हाइपरबोला, पहले स्क्वायर तो बनाओ भाई, बनाया स्क्वायर। समझ रहा है आनंद? हाँ समझ आ रहा है ना? चलो अब टाइम नहीं है, अब क्लास तुम करोगे नहीं, दिक्कत होगा। जो वीडियो नहीं देख रहा भैया वीडियो देख, 5 दिन बाकी है,
इतना इतना वीडियो कब पढ़ेगा? चलो पहले स्क्वायर कर लो, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। बहुत अच्छा लगा, ऐसा समझ लो। इलिप्स या हाइपरबोला पहले तो स्क्वायर बनाए गए। हम 2 टाइप का हाइपरबोला लिए ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। वैसे दिमाग में ये बात भर ले, बार बार बोल रहे हैं, इलिप्स और हाइपरबोला सब सेम, जो भी फॉर्मूला लगेगा सेम लगता है, खाली इसेंट्रिसिटी में बदलाव आता है। वो भी क्या जानता है? इक्वेशन के चक्कर में। इलिप्स में प्लस होता है तो इसेंट्रिसिटी माइनस होता है, और हाइपरबोला में अगर माइनस होता है तो इसेंट्रिसिटी प्लस होता है। तो हाइपरबोला इलिप्स में जो चेंजेज है इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी, बाकी सारा फॉर्मूला सेम लगाना है। बार बार ये बात बता रहे हैं। हमसे पूछा कि सर ये सवाल का फोकी बताइए, पाराबोला। हम लोग कोई बात नहीं, फोकी तो यही होगा जो इलिप्स का होता है। और वो इलिप्स में बताए थे कि ए को बोलते हैं वर्टिसेस और ई लगा देना फोकी। तो भैया आज भी फोकी यही होगा, इलिप्स का फोकी, हाइपरबोला का फोकी, वर्टिसेस सब सेम होता है, खाली चेंज कहां होता है? इसेंट्रिसिटी और इक्वेशन से। इसका भी फोकी यही होगा, लेकिन दिक्कत यह है इलिप्स में ए जो बनाते थे, ए खोजते थे, जो बड़ा होता था उसको ए बोलते थे, लेकिन यहां बड़ा बड़ा नहीं, जहां पॉजिटिव वही उसी के नीचे, तो जो पॉजिटिव वही है। ए तेरा 3 हुआ, और ए कितना बड़ा क्यों ना हो, ए तेरा बी ही होगा। लेकिन इलिप्स के अगर नजरिया से देखा जाए तो इलिप्स में बड़ा ए था, ए होना चाहिए 4। इलिप्स में अगर ये आज इलिप्स होता तो जो बड़ा था 4 उसको ए मानते, लेकिन इलिप्स रहता तब ना 4 को ए मानता। इलिप्स में बड़ा वाला को ए मानते, लेकिन नहीं, हाइपरबोला को बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं, जहां पॉजिटिव वही है, और जहां पॉजिटिव काम उसी में होगा। नहीं समझ आ रहा है? तो मतलब हाइपरबोला के नीचे कहन छोटे हैं चलेगा, लेकिन जो पॉजिटिव होगा वही होगा। कहे नहीं इससे ही छोटा है लेकिन पॉजिटिव है ना, तो ए यही होगा। तो यहाँ हाइपरबोला में बड़ा छोटा दिखते हैं, नहीं मानते, पॉजिटिव का कर पास है उसको ए मानते हैं। समझ आ रहा बात? चलो अब पूछा क्या यार, फोकी। तो तुमको भी पता है कि फोकी अगर निकालना हो तो अच्छा एक बात बताओ, जब पहला इलिप्स हम जब बता रहे थे, थोड़ा ये क्लियर कर देना चाहते हैं। इलिप्स में 2 क्वेश्चन बेसिक किए थे और शुरुआत में ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए थे। वहां पे जितना पॉसिबल है, वर्टिसेस, फोकी, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ माइनर, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब सारा दोनों क्वेश्चन में किए थे। लेकिन आज हाइपरबोला में डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन आज पूरा नहीं निकाल रहे। क्यों सर? क्योंकि जब इलिप्स और हाइपरबोला में सब फॉर्मूले सेम है, तो हम क्यों दोनों में पूरा क्लियर दिखाएं? तो इसीलिए दोनों हाइपरबोला में दिखा रहे, फोकी दिखा रहे, तो दोनों फोकी का डिफरेंस दिखा रहे। नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे इलिप्स में क्या था, पहला क्वेश्चन लिए थे 7 8 पूरा दिखाए थे, दूसरा टाइप का इलिप्स लिए 7 8 पूरा सब्जेक्टिव करवाए, तब फिर जाके हम ऑब्जेक्टिव में गए। लेकिन हाइपरबोला में इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि जो चेंजेज है वो इसेंट्रिसिटी और किसमें चेंज है, इक्वेशन में। तो आज भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं उतना लिख के। तो आज इसीलिए हाइपरबोला में डायरेक्ट क्या स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव। लेकिन हाँ अंतर तो बताएंगे। आज भी दो हाइपरबोला अंतर रखे, ये अलग हाइपरबोला है, ये अलग है। दोनों में फोकी पूछा, लेकिन दोनों का अंतर तो दिखना चाहिए ना। तो अंतर अभी भी रखे, लेकिन 7 8 जो उसमें लिख के अंतर बता रहे थे, इसमें नहीं। इसमें फोकी खाली बता देंगे अंतर, तो वही समझ में आ जाए। क्योंकि इलिप्स में इसलिए बताना पड़ा सब अंतर क्योंकि शुरुआत क्वेश्चन था। और दूसरा बात, हाइपरबोला और इलिप्स में 7 8 सब सेम होता है, खाली चेंज का होता है इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ 7 8 अगर निकालेंगे वर्टिसेस, फोकी सब, और यहां निकालेंगे तो इलिप्स जैसा निकलेगा। समझ आ रहा है? तो फॉर्मूला में अंतर हम नहीं दिखा रहे, हम अंतर किस में दिखा रहे कि दोनों हाइपरबोला में क्या अंतर है। बाकी फॉर्मूला इलिप्स का और हाइपरबोला का तो सेम होता है। तो खाली आज हम अंतर दिखाना चाहते हैं, 2 हाइपरबोला में क्या अंतर होता है। समझ में आ रहा बात? yes, हाँ। तो याद कर, फोकी अगर पूछा है फोकी यही होगा, फोकी यही होगा, इलिप्स का यही, तो इसका है। तो मेरा बात को जो सुन नहीं रहा है, बेहुदा जैसा बात मत करो। हम बार बार बोल रहे हैं कि सारा फॉर्मूला सेम होता है, खाली अंतर कहां होता है, इसेंट्रिसिटी और इक्वेशन। तो जब फोकी अगर इलिप्स का यही है तो इसका भी यही होगा।
तो याद कर फोकी यही होगा। लेकिन याद रखना हाइपरबोला में जो प्लस, हाइपरबोला में जो प्लस वही है, हाइपरबोला में जो प्लस वही है। आज यहाँ बड़ा छोटा नहीं चलेगा, इलिप्स में बड़ा बड़ा चलता है। जहां पॉजिटिव वही है, और जहां पॉजिटिव, कहां पॉजिटिव, एक्स में, तो काम भी एक्स में होगा। तो हाइपरबोला जो पॉजिटिव वही है। तो पॉजिटिव दो चीज देता है, जो पॉजिटिव हुए और जो पॉजिटिव काम उसी में। एक पॉजिटिव दो चीज देता है, जो पॉजिटिव जहां पॉजिटिव देखेगा वही है, उसी के नीचे जहां पॉजिटिव वही है देगा, और जहां पॉजिटिव काम भी। तो याद कर आज फोकी लिखाएगा एक्स में पॉजिटिव है तो काम एक्स में होगा, तो फोकी कहां लिखाएगा, ए। समझ आ रहा है? तो यहां से याद कर ए तो दिया हुआ है, लेकिन हम रुक गए क्योंकि मेरे पास इसेंट्रिसिटी पता नहीं है, और फोकी में ए और ई दोनों जरूरत पड़ता है। तो ई बराबर इलिप्स में क्या करता था, यहां देख, इलिप्स यहां प्लस होता था तो यहां इसेंट्रिसिटी माइनस, लेकिन यहां हाइपरबोला में अगर माइनस है तो इसेंट्रिसिटी उल्टा प्लस, तो अब हो जाएगा प्लस। बस इतने अंतर है। बाकी तुम हाइपरबोला का कुछ भी निकालो, जैसे इलिप्स निकालता था वैसे निकलेगा। अगर तुमको चाहिए वर्टिसेस, सेम वही निकलेगा। तुमको मेजर चाहिए, सेम निकलेगा। लेंथ ऑफ लेटर सेम निकलेगा। खाली इलिप्स और हाइपरबोला में क्या चेंजेस है, इलिप्स यहां प्लस, पहला चेंजेस। हाइपरबोला इलिप्स में चेंज बता रहे हैं, अगर यहां प्लस, यहां प्लस इलिप्स में, हाइपरबोला माइनस। दूसरा चेंजेस, अगर इसका यहां प्लस तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स में माइनस, और हाइपरबोला में यहां माइनस तो इसेंट्रिसिटी में प्लस। बस अपने चेंज है, बाकी सब है तो फॉर्मूला लगाना है। अब बता दो, इलिप्स में यहां माइनस रखते थे, पता है ना, लेकिन हाइपरबोला में प्लस, क्योंकि इक्वेशन चेंज है। तो बस इतने चेंज है। अब ए का मान कितना हो गया, 9 प्लस 16 अपन कितना हो गया, ए तेरा 3, तो 25 का 5/3 ए आ गया। और तुमको पता है, क्या पता है, पता है ना जी, क्या चाहिए, फोकी। फोकी क्या था, प्लस माइनस ए का मान ही, और यहाँ 5/3 कॉमा 0। तो देख लो ऑप्शन कहीं मिला के, क्या नंबर है, सी नंबर। समझ आ रहा है सर? ये दोनों हाइपरबोला अलग अलग लिए। आज भी अगर हम हाइपरबोला बता रहे हैं ना, तो दो अलग अलग हाइपरबोला लिए, ताकि तुम लोग को डिफरेंस पता चले। डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। बाकी तो इलिप्स जैसा तो बनेगा ही, लेकिन देखो सारा फॉर्मूला इलिप्स जैसा होता है, वो तो सबको याद है। खाली चेंज कहाँ होता है, इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी। इलिप्स में प्लस तो यहाँ माइनस, इलिप्स में प्लस तो इसेंट्रिसिटी माइनस, और माइनस तो प्लस, बस अपने अंतर है, बाकी इलिप्स जैसा लगाओ। दूसरा बात, हाइपरबोला में तो अंतर जानना है, ठीक है। इलिप्स और हाइपरबोला का सब फॉर्मूला सेम, खाली इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी में चेंज, लेकिन दो हाइपरबोला में क्या अंतर होता है उसको जानना जरूरी है। यह हाइपरबोला बन गया, तो यहाँ पे क्या देखा, एक्स में पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव वही है, और जहां पॉजिटिव काम एक्स में किया है, और उसमें देखते हैं तो अंतर तो होगा। सबसे पहले इक्वेशन थोड़ा इस तरह से लिखा है, इस चीजें तो हम इलिप्स में बताए थे कि अगर कभी भी सुला के अगर इक्वेशन लिखेगा तो उसको बट्टा कर लेना। तो बट्टा करना कोई बड़ा बात नहीं है, तुम इसको नीचे कर लो, नहीं समझ आ रहा है, अपॉन 36 टू बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। तो y² बट्टे 36 6, अच्छा 4 हो जाएगा, और ए हो जाएगा x² बट्टे 6, ये 9 हो जाएगा ना। तो y² 9 चौका 36, 4 9 36, क्लियर है। इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, तुमको भी पता है कि इसको प्यार से स्क्वायर बना, और इसको भी तुम प्यार से 3 का स्क्वायर बना, ये बन गया स्क्वायर। समझ आ रहा है? बस हाइपरबोला का अंतर दिखाना, बाकी इलिप्स और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। तो हम ये दोनों क्वेश्चन क्यों लिए जानेंगे। हाइपरबोला दो प्रकार का होता है, क्या प्रकार का होता है, एक प्रकार वो देखा, एक प्रकार है। हाँ, बाकी हमको इलिप्स और हाइपरबोला में फॉर्मूला सेम, हम हाइपरबोला में अंतर दिखा रहे। चलो आज देखो y में प्लस है, बस यही तो अंतर है, और यहां देखो x में प्लस है, तो यहां x में प्लस वही है, y में प्लस वही है, और y में प्लस काम y में होगा। काम अगर फोकी भी काम करेंगे तो y में करेंगे, जबकि दोनों का फोकी यही होगा कि खाली x में लिखाएगा फोकी, बस अपने अंतर खत्म। बाकी इलिप्स जैसा बनाते रहो सब अब वैसे ही बना, इसलिए अंतर दिखा रहे थे। अंतर समझ में आया? तो यहां x में प्लस, तो x वाला x के नीचे ए हुआ, x प्लस x के नीचे
एक्स में प्लस, काम एक्स में किया। आज वाई में प्लस, वाई के नीचे वाला ए होगा। नहीं समझ आ रहा? यस सर। और बी तेरा 3 हुआ, लेकिन जानता है हाइपरबोला के हिसाब से प्लस वाला ए हुआ, लेकिन इलिप्स के हिसाब से अगर यहाँ प्लस दे देता ना तो 3 वाला ए होता, क्योंकि वहां बड़ा देखा जाता है, बड़ा 3 है तो 3 ए होता। लेकिन हाइपरबोला में बड़ा नहीं देखा जाता, जहां पॉजिटिव वही है, जहां पॉजिटिव वही का, जहां पॉजिटिव वही है, जहां पॉजिटिव वही का। क्लियर है? अब बता दो, अब हम लोग को क्या निकालना है? फोकी। फोकी बाद में निकालना, तुम अभी देखा कि फोकी में ही जरूरत पड़ता है, तो पहले क्या निकाल ले? ई निकाल ले। तो ई बराबर इलिप्स में प्लस होता था तो यहाँ माइनस, लेकिन हाइपरबोला माइनस तो प्लस। क्या समझ आ रहा है? अरे ए का मान दिया हुआ है 2, ए तेरा 4, ए तेरा 9। क्लियर है? और ए तेरा ए का मान कितना दे दिया? ए तेरा 2, रूट 13/2। समझ आ रहा है ना? चलो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन हाँ समझ के पढ़ेगा तब। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि समझाने का, ना तो कब का क्वेश्चन हम 10 वो निकाल देते हैं। अब याद कर, डिफरेंस जब तक समझ में नहीं आएगा कि दो हाइपरबोला में क्या अंतर है, दो इलिप्स में क्या अंतर है, उस वाला पूछेगा कुछ दे देगा हाइपरबोला दूसरा का आंसर। तो याद कर फोकी, अब देखना एकदम दियो कंपेयर करके बता रहे, कंपेयर एक्स में पॉजिटिव, तो हाइपरबोला का काम होता है ट्रिक पॉजिटिव से, और इलिप्स में बड़ा से। तो एक्स में पॉजिटिव एक्स वाला है, वाई में पॉजिटिव वाई के नीचे वाला हुआ, पहला अंतर। दूसरा एक्स में पॉजिटिव फोकी एक्स में लिखा, और यहाँ वाई पॉजिटिव फोकी वाई में लिखा है, बस यही तो अंतर है। फोकी दोनों का तो यही है, दोनों का सेम है। हाइपरबोला का भी सेम यही होता है, इलिप्स का भी यही होता है, खाली अंतर है जगह का। बता दो, समझ आया? और एक बराबर क्या हो गया? 0 प्लस माइनस। ए का मान कितना हो गया? 2, और ई का मान कितना हो गया? रूट 13/2। तो ये कटा, तो एफ बराबर देख लो 0 प्लस माइनस रूट 13। समझ आ रहा है? ऑप्शन ए। तो मेरा बात समझ में आया? तो हाइपरबोला में अंतर दिख गया, जहां पॉजिटिव उसके नीचे, जहां पॉजिटिव वही ए बताएगा, और जहां पॉजिटिव जो भी पूछेगा फोकी वर्टिसेस एक्स में ही काम करे। फिर अंदर दे, एक्स पॉजिटिव वही है, एक्स में पॉजिटिव काम एक्स में लिखना है, वाई में पॉजिटिव वही है, वाई में पॉजिटिव काम देख लो वाई में हुआ, बस अपने अंतर है। तो हाइपरबोला में अंतर समझ गया ना? जहां पॉजिटिव वही है, जहां पॉजिटिव वही काम। चलो क्लियर हो गया। चलो देखते हैं इसेंट्रिसिटी। लेकिन याद कर, अभी तो हम लोग सीखे हैं, फोकी निकालने वक्त तो इसेंट्रिसिटी ही जरूरत पड़ा था। बिना इसेंट्रिसिटी का फोकी कैसे निकलेगा? पहले तो इसेंट्रिसिटी निकाले थे तब ना फोकी निकाले। ये तो यार आसान क्वेश्चन है। अभी बोले थे कि कभी भी हाइपरबोला इलिप्स बट्टा के रूप में होता है, और इस तरह एकदम सीधे सुला के दे दे तो मतलब सरिया लो। तो सरियाना कोई बड़ा बात नहीं, तुम 36 को ए साइड ले आओ, तो 4x² 36 हो जाएगा, और ए तेरा आ जाएगा 9y² बट्टे कितना हो जाएगा? 36 इक्वल टू क्या हो गया? आया? तो 4 9 36, 9 चौका 36। तो इसको बना लो 3 का स्क्वायर, और इसको बना लो 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? तो हाइपरबोला को बड़ा कहाँ है उससे मतलब नहीं। जो देखो कुछ लोग होता है बड़ा आदमी देख के चलता है, कि जो बड़ा है उसके पीछे पीछे जाएगा, लोग उसको ज्यादा मानदान करेगा, ये होता है इलिप्स में। लेकिन हाइपरबोला बोलता है नहीं भैया, अगर वो छोटे चलेगा, लेकिन अगर इंसान पॉजिटिव इंसान है तो हम उसको वैल्यू देते हैं। जैसा मेरा भी यही सोच है, बड़ा इंसान देख के क्यों करेंगे यार? आदमी अच्छा है ना, आदमी अच्छा है उसको रिस्पेक्ट दो। समझ आ रहा है? तो इलिप्स क्या करता है? बड़ा आदमी देख के पीछे भागता है, और हाइपरबोला क्या करता है? आदमी देख के नहीं, पॉजिटिव आदमी देखता है। और इलिप्स क्या करता है? जिसके पास पैसा है, ज्यादा बड़ा आदमी है तो उसको देखता है। लेकिन हाइपरबोला क्या करता है? बड़ा देख के नहीं जाता है, इंसान कौन अच्छा है, इंसान कौन पॉजिटिव है, उस हिसाब से हाइपरबोला काम करता है। तो वैसे भी इंसान दो तरह का लोग है, पैसा देख के भागता है कोई, और कोई आदमी देख के भागता है। तो इसीलिए इलिप्स तेरा हो गया पैसा देख के भागने वाला आदमी। जो बड़ा है वही है, जो बड़ा है उसी के पीछे भागेगा, जो बड़ा वही है, और जो बड़ा उसी के पीछे भागेगा। ये काम किसका है? इलिप्स का। लेकिन हाइपरबोला बोलता है हम बड़ा देख के नहीं भागते,
इंसान अच्छा है ना, चाहे काहे कुछ भी हो, पॉजिटिव इंसान है, नेचर अच्छा है, वो चीज देख के हम भागते हैं। तो हाइपरबोला क्या देख के भागता है? नेचर, पॉजिटिव नेचर है या नहीं। और इलिप्स कौन सी देख के भागता है? बड़ा। तो याद कर, हाइपरबोला पॉजिटिव देख के भागता है, जहां पॉजिटिव वही है। समझ आ रहा है? तो पक्का ही B2 होगा। और हमको क्या पूछ रहा है? एसेंट्रिसिटी। तो याद कर, हाइपरबोला में अगर हाइपरबोला में माइनस है तो एसेंट्रिसिटी उल्टा प्लस होगा। समझ में आ रहा बात? यही तो चेंज है इलिप्स और हाइपरबोला में, यही तो चेंज है। इक्वेशन इलिप्स में प्लस होता है, यहां माइनस होता है इलिप्स में, और हाइपरबोला में यहां माइनस होता है, यहां प्लस। यही तो चेंज है, बाकी फॉर्मूला तो सेम है। यही दोनों तो सिर्फ चेंज है। इलिप्स हाइपरबोला क्या देख के भागा? नेचर। अगर पॉजिटिव नेचर है तो वही ए होगा, पॉजिटिव नेचर है तो वही क्या होगा? पॉजिटिव नेचर है तो वही क्या होगा? समझ में आ रहा है जी? चलो, इलिप्स क्या देख के भागता है? कौन बड़ा आदमी है, जो बड़ा है उसके पीछे भागेगा, जो बड़ा है उसके पीछे भागेगा। हाइपरबोला नहीं, आदमी देख के भागता है, कौन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, कहे नहीं छोटे है, तो भी वो यही होगा। भले यहाँ पॉजिटिव और बड़ा अलग बात है। यहाँ देख लो, अभी क्वेश्चन किया था, जहां पॉजिटिव था कभी कभी छोटा भी होगा, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर पॉजिटिव और बड़ा हो गया तो उसका किस्मत अच्छा था, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव देखता है। अगर यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता, इधर ध्यान दो, टाइम नहीं है, यहाँ पॉजिटिव रहता, यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता, तो भी वो 2 ही ए होता। समझ में आ रहा है? इलिप्स बड़ा देख के भागता है, हाइपरबोला पॉजिटिव नेचर देख के भागता है। ये हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा? E बराबर रूट अंडर A का मान 9 और B का मान कितना? 4 अपॉन कितना हो गया? 3। तो रूट 13 बट्टे कितना हो गया? 3। देख लो कहीं ऑप्शन है क्या यार? ए नंबर। चलो इस सवाल का दिखा दें। कभी भी दिया रहे इसको स्क्वायर बना लो। समझ आ रहा है बात? अब तुमको पता है कि हाइपरबोला पॉजिटिव देख के भागता है। हाइपरबोला क्या पॉजिटिव देखो? तो अगर पॉजिटिव है A 4 होगा, जहां पॉजिटिव हाइपरबोला उसी को प्रायोरिटी देगा। तो जो पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव वही है, तो हाइपरबोला क्या देखता है? पॉजिटिव। तो जहां पॉजिटिव वही है, और जहां पॉजिटिव काम उसी में होता है। लेकिन यहाँ काम का झमेला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फोक्यू की बोलता तब बोलते एक्स में होगा कि वाई में, यहाँ तो एसेंट्रिसिटी है। अब बता दो B तेरा कितना हो गया? 3 आया। तो एसेंट्रिसिटी याद कर, अगर हाइपरबोला अगर माइनस है तो ए या प्लस होगा। क्या समझ में आ रहा है? अपॉन ए। अब ए का मान कितना हो गया देख लीजिए, 16 + 9 बट्टे 4, 25 बट्टे 4 मतलब 5 बट्टे 4। कहीं ऑप्शन है क्या? बी नंबर। क्लियर है? एक सवाल देख लेते हैं। अभी बताए थे कि हाइपरबोला हो या इलिप्स हो, अगर इधर दिया है इसको बट्टा कर ले, तो 5y² बट्टे कितना हो गया? 36, और 9x² बट्टे कितना हो गया? 36। क्या समझ आ रहा है? यहां 1 बना लेना, और 1 जैसे बनाओगे ना वो अपने आप बट्टा बन जाएगा। क्लियर है? देख लो, 9 चौका 36 कट रहा है। क्या ये कट रहा है? तो याद रखना, अगर कभी ना कटे ना, कभी ना कटे तो ऐसे बट्टा नीचे कर देना, अगर ना कटे तो। अरे कट गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x² बट्टे 4। क्या समझ में आ रहा है? और दूसरा बात कि अगर स्क्वायर बनाना है तो ये 4 इलिप्स हो या हाइपरबोला, नीचे वाला स्क्वायर बनाते। ये तो 2 का तो स्क्वायर बन गया, लेकिन इसका स्क्वायर बनाना है तो 36 का 6 बनेगा, लेकिन 5 का नहीं बनता है। जिसका नहीं बनता है रूट लगा के बनाते हैं। ये तेरा 1 होगा। जिसका जैसे 36 का बन जाता है 6 का स्क्वायर तो बना लो, और जिसका नहीं बनता है उसको रूट लगा के स्क्वायर बना लेना, क्योंकि इलिप्स या हो या हाइपरबोला स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाइपरबोला क्या देख के भागता है? नेचर। कैसा नेचर है उसके पीछे भागेगा। और इलिप्स कौन सी देख के भागता है? कौन बड़ा है, कौन बड़ा आदमी है। तो याद कर, हाइपरबोला का सवाल है। हाइपरबोला एग्जाम में पूछेगा तो देख लेना, अगर प्लस है इलिप्स, अगर माइनस है हाइपरबोला। तो इस सवाल अगर माइनस में दिया है समझ जाना हाइपरबोला का सवाल है। तो हाइपरबोला अगर होगा तो कौन सी देख भागता है? तो जो पॉजिटिव वही है। समझ आ रहा है ना? अब बाकी B2 हो गया। तो हाइपरबोला क्या देख के भागा? वही ए होगा। और इलिप्स जहां बड़ा वो है, तो इलिप्स बड़ा देख के भागता है और हाइपरबोला पॉजिटिव देख के भागता है। उसको पैसा से मतलब नहीं, आदमी अच्छा होना चाहिए। किसको? हाइपरबोला। तो E बराबर याद कर,
हाइपरबोला में अगर माइनस है तो इसका एसेंट्रिसिटी प्लस में होगा। तो क्या याद कर रहा है यार, दिमाग से पढ़ोगे तो कोई याद नहीं करता। इलिप्स में प्लस होता है तो माइनस में होता है, इलिप्स का इक्वेशन प्लस तो इसेंट्रिसिटी माइनस, हाइपरबोला माइनस तो प्लस। इतने अंतर है इलिप्स और हाइपरबोला में। बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे सब फॉर्मूला सेम लगेगा, इलिप्स में जैसा लगाया सब यहां लगे, खाली चेंजेस कहां है, इसेंट्रिसिटी। अब ई बराबर ए का मान कितना है 36/5 प्लस 4 अपॉन 6/√5, यही ना है जी। अब बता दो ये हो जाएगा 20, 36 20 कितना हो जाएगा 56 है, ए √5 निकलेगा, ऊपर √5 होगा बट्टे 6 होगा, √5 गया। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे 36 और 5 का 20, 36 20 56 ना, अरे कितना हो गया 56/√5 होगा, एलसीएम √5 है ना होगा, अरे √5 ऊपर गया 6, तो याद कर 56 कितना हो जाएगा 14 चौके 56, 2√14 बहुत अच्छा। और ये 6 2 3 6 मतलब √14/3। समझ आ रहा बात? चलो देख लो यहाँ पे अभी हम लोग सवाल किए फोकी निकाले, या बहुत आदमी फोकाई बोलता है, कोई फोसी बोलता है, लेकिन फोसी सही वर्ड नहीं, फोकाई फोकाई या तो फोकी दोनों सही है। तो देख लो अपना अपना वो मायने नहीं रखता, क्वेश्चन बनना चाहिए कि कोई फोकी बोलता है, कोई फोसी बोलता है, कोई फोकाई बोलता है, तो सबका अपना अपना वर्ड है। ए इधर जान दो, कुछ बोलो, समझ रहा है कि वही निकलेगा। देख लो अभी हम बताए थे कभी भी इधर दिया रहेगा ना तो इधर ला के इलिप्स या हाइपरबोला बना लेना। तो हो सके यहाँ माइनस दिया था हाइपरबोला, लेकिन प्लस देगा और इस तरह से देगा तो पहले इधर से खींच लेना, और जब इधर खींचोगे ना यार, इधर खींचोगे, हाँ, तो खींचने के बाद तो एक फायदा ये है, एक फायदा तो ये है कि इधर तो 1 तो होगा, और दूसरा फायदा है कि बट्टा के रूप में सेट हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि बट्टा के रूप में जब बनता है तब स्क्वायर बनाते हैं। ये तेरा y² बाई कितना आ गया 4 हो गया, और x² बाई कितना हो गया 9। ये समझ में आ रहा है? तो y² इक्वल टू 2 का स्क्वायर और x² इसका मतलब 3 का स्क्वायर, ये आया, स्क्वायर भी बना लिया। अब तुमको पता है कि हाइपरबोला किसके पीछे दौड़ता है, प्लस, जो पॉजिटिव हम उसके पीछे, क्योंकि प्लस, उसको पता है कि प्लस वाला लोग ना वो कभी धोखा नहीं दे। अब पैसा वाला आदमी आज इसके पीछे भागा कल उसके पीछे भागेगा, तो इसीलिए हाइपरबोला प्रायोरिटी किसको देता है, इंसान कैसा है, रियल में ऐसा होना भी चाहिए। लोग को पैसा देख के क्या भाग रहा है यार, आज उसके पास पैसा है तो सब उसके पीछे पागल है। लोग को पागल होना चाहिए इंसान के पीछे। तो पॉजिटिव हाइपरबोला क्या देख के भागा, देख लो यहाँ पे हाइपरबोला चाहता तो 3 देख के भाग सकता था, बड़ा देख के। हाइपरबोला यहाँ मेरे पास टाइम नहीं, देख लो हाइपरबोला यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो हाइपरबोला देखता किसके नीचे बड़ा है, तो हाइपरबोला को भागना चाहिए 3 बड़ा देख के। हाइपरबोला बोला कि बड़ा तोर हो, हम आदमी देखते हैं आदमी अच्छा है, तो हाइपरबोला भले छोटा है लेकिन किसको देख के भाग रहा है। लेकिन अगर इलिप्स होता है ना तो आज 3 देख के भागता, 3 देख के भागना मतलब ए 3 होता। इलिप्स ए किसको मानता, क्यों, इलिप्स बड़ा देख के मानता है, और हाइपरबोला क्या देख के मानता है, बोला भैया ये छोटे क्या है लेकिन इंसान बड़ी अच्छा है। समझ में आया बाबू, आया ले, ए आया, ए आ गया, और ए और बी निकल गया, तो बोला कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो देख लो यार ये सब चीजें तो हमसे मत पूछो, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इलिप्स का जो होता है वही इसका भी होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं समझ आ रहा बात। लेटस रेक्टम हम क्या बोले थे, इलिप्स और हाइपरबोला में जो अंतर आता है ना वो खाली इसेंट्रिसिटी और इक्वेशंस, बाकी मेजर माइनर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये सब फॉर्मूला से। तो इलिप्स का भी यही होता था और हाइपरबोला का भी इलिप्स का भी यही होता था। अब याद कर 2 गुना b² कितना आ गया, b का मान कितना है 9 और अपॉन a कितना हो गया 2, तो कहीं मिल रहा है 9 है क्या है, दिस इज आंसर। समझ आ रहा है? इस सवाल का बोला कि फोकी निकालो, अच्छा बात है, फोकी शुरुआत फोकी से ही क्वेश्चन किए और फोकी पे एंड किया, अच्छा लगा कि फोकी और ये सब हो गया।
फोकी, सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। आए कोई दिक्कत है क्या? चलो सबसे पहले इलिप्स इस तरह से दिया, तो यहां पे थोड़ा और एंगल चेंज किया। तो क्या करना, सबसे पहले अगर सुला के लिखा है तो पहले ऐसा लिखा है, ऐसा हम लोग चेंज किए, लेकिन क्या किया इस बार थोड़ा और अंतर मारा था, माइनस इधर ले आया था, तो पहले उधर ले जाओ। अब पता है कि नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर बाय 9 और वाई स्क्वायर बाय 4, ऐसा हुआ। समझ आ रहा है? अब तुमको भी पता है इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, सबसे पहले तो स्क्वायर बनाओ। बता जी हाइपरबोला और इलिप्स में क्या अंतर है, बता पाएगा? क्या अंतर है? हाइपरबोला पॉजिटिव देख के भागता है, पॉजिटिव देख के भागता है, ये अंतर है। ये तो बनाने का अंतर है, क्वेश्चन बनाने का है, लेकिन मेन अंतर क्या है? तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन आया, कैसे पहचानेगा कि हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है या फोकी पूछ रहा है कि इलिप्स का पूछ रहा है? हाइपरबोला में माइनस होता हाँ, हाइपरबोला में माइनस होता है। चलो बहुत अच्छा। अब देख लो, हाइपरबोला का अगर माइनस है तो हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला कौन सी देख के भागता है? तो ये 3 देख के नहीं भागा है, वो पॉजिटिव देख के भागा है। लेकिन हाँ, आज बड़ा मिल गया तो अलग बात है, लेकिन वो पॉजिटिव ही देखा है। देखना यहाँ पॉजिटिव देख के भागा था, छोटा मिला था, तो उसको छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, बोला भैया जो पॉजिटिव है मोकरे माने। तो ए बराबर कितना हो गया 2 और बी बराबर कितना हो गया, सॉरी ए बराबर 3, पॉजिटिव वाला ए है ना। अब आज तुमको पता है कि फोकी निकालने में एसेंट्रिसिटी भी सिखला देता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एसेंट्रिसिटी। तो अगर हाइपरबोला में अगर माइनस हो तो इसमें एसेंट्रिसिटी प्लस होता है, समझ आ रहा है? और ए का मान कितना हो गया, 9 + 4 / 3, √13/3 हो गया। आया? अब तुमको पता है कि हाइपरबोला प्लस देख के भागा, प्लस जो है वो ये माना। और याद रखना, हाइपरबोला जब प्लस देख के भागा तो प्लस देख के ही फोकी लिखेगा। तो हाइपरबोला में जहां प्लस वही है, और जहां प्लस काम उसी में होगा। प्लस किस में दिखा, एक्स में, तो काम भी फोकी सबको पता है यही होता है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि एक्स में लिखाएगा कि वाई में। तो फोकी तो यही होता है, तो जो प्लस वही है, जहां प्लस फोकी सबको पता है यही होता है, खाली ये दिखाना रहता है कि लिखाएगा का। अच्छा, हम इलिप्स का फोकी बोले क्या बोलेगा, यही हाइपरबोला का बोले क्या बोलेगा, हाँ फोकी वही है, लेकिन एक्स के प्लस है तो एक्स में फोकी लिखाएगा। अगर वाई में प्लस होता वाई में, फोकी यही रहेगा, खाली लिखने का चेंज होता है बस। तो याद कर, फोकी क्या हो जाएगा, अगर एक्स में बात हो रहा है प्लस तो एक्स में फोकी लिखाएगा। समझ आ रहा है? अब तुमको पता है कि प्लस माइनस ए का मान कितना है 3 और ई √13/3 कितना है 3, (0). तो याद करी कटा तो आगे क्या गया, प्लस माइनस √13, 0 आया। क्लियर है? अब सुनो, जहां प्लस हाइपरबोला उसी पीछे भागेगा, जहां प्लस वही है, जहां प्लस किसमें प्लस है, एक्स में, तो एक्स में भाग रहा है। अगर वाई में प्लस होता तो फोकी ए में ए कहां लिखा था, वाई में। फोकी यही होता है कि लिखने का चेंज होता है। चलो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम लोग देखे थे कि इक्वेशंस दिया था, सुन रहे हैं ना, इक्वेशन दिया और तुमसे पूछा कि वर्टिसेस क्या होगा, फोकी क्या होगा, एसेंट्रिसिटी क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा। तो इक्वेशन दिया, तुमसे फोकी पूछा, इस बार उल्टा वर्टिसेस फोकी दिया और तुमसे उल्टा इक्वेशन पूछा जा रहा है। और याद कर, हमको याद है, पहले हाइपरबोला में क्लियर समझ ले क्वेश्चन, इसके बाद हम इलिप्स से रिलेट करेंगे। पहले ये समझ में आया कि अभी तक जितना सवाल बनाए, अभी तक 7वां नंबर क्वेश्चन तक, तो वहां पे क्या देखा, इक्वेशन दिया, क्या दिया, मतलब इक्वेशन दिया हुआ था, तुमसे पूछा फोकी क्या होगा, तुमसे पूछा क्या होगा, फोकी क्या होगा। लेकिन इस बार देखो, फोकी इस बार दिया, वर्टिसेस दिया, और पूछ रहा बताओ इक्वेशन क्या, मतलब उल्टा कर दिया। तो 7 तक हम लोग पढ़े, इक्वेशन दिया था, क्या दिया था, पूछा क्या, वर्टिसेस, फोकी, एसेंट्रिसिटी, और अगर उल्टा, अगर फोकी दिया पूछ रहा इक्वेशन क्या होगा। अब अंतर तो समझ में आया इतना। और दूसरा अंतर, इलिप्स में भी ये सवाल करवाए थे। इलिप्स में वर्टिसेस, फोकी 2 टाइप का करवाए थे। एगो एक्स एक्सिस होना
और एगो करवाए थे वाई एक्सिस, ताकि डिफरेंट पता चले, डिफरेंट पता चले। अरे यार वर्टिसेस फोकी तो हाइपरबोला में एक करवा रहे हैं, इसमें बताए थे कि दो टाइप वर्टिसेस और फोकी अगर देता है लाइफ में तो दो ही टाइप बन सकता है, या तो पूरा एक्स में लिखा होगा, और तुमको भी पता है कि वर्टिसेस अगर एक्स लिखता है तो फोकी भी एक्स में लिखेगा, तो एक टाइप बनता है एक्स में लिखता जो इलिप्स में करवाए थे, और एक टाइप और बनता है कि या तो ए जो पॉइंट लिखा है वो वाई में लिखता। तो इलिप्स में दोनों करवाए, लेकिन यहां एक ही करवाएंगे। समझ आ रहा है? इलिप्स में हमको याद है फोकी के साथ मेजर भी करवाए थे और माइनर भी करवाए थे। फोकी के साथ वहां मेजर भी हुआ था, माइनर भी, लेकिन यहां पे देख लो मेजर को ही बोलते हैं ट्रांसवर्स। कहां? हाइपरबोला। तो मतलब ट्रांसवर्स मतलब तेरा मेजर है, अब माइनर वाला मतलब कंजुगेट, तो कंजुगेट नहीं करवाएंगे, मेजर ही करवाएंगे। तो बोला क्यों सर, जब इलिप्स में इतना परफेक्ट पढ़ाया गया तो उतना टाइम कहाँ है, कितना, लेकिन हाँ इतना जरूर करवा देंगे कि समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब एक बात बताओ, इलिप्स में ही वर्टिसेस फोकी तुम किया, और वो भी एक्स वाला भी वाई वाला भी, और यहां पे क्या दिया एक्स, तो इलिप्स में जब एक्स वाई किया तो सेम है, वैसे ही बनेगा। तो यहाँ एक आध को भी अच्छा करवा दे रहे तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इलिप्स में एक्स वाई दोनों हुआ है। चलो एक बात बताओ, इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, अगर ये वर्टिसेस है रे भाई, वर्टिसेस नाम है तो ए का मान होगा। अगर यहाँ पे वो बंदा लिख दे, यहाँ पे वो बंदा अगर लिख दे इलिप्स, इलिप्स भी लिखेगा ना हाइपरबोला की जगह, तो वर्टिसेस मतलब वो ए का ही मान होगा। ये बात कान खोल के सुन लो, इलिप्स में मात्र दो चीज चेंज होता है इलिप्स और हाइपरबोला में, इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी। और मेन जड़ है इक्वेशन, इक्वेशन चेंज होता है इसीलिए इसेंट्रिसिटी चेंज होता है, बाकी चीज एकदम हूबहू सेम होता है। बता दो, अगर यहाँ इलिप्स लिखता तो वर्टिसेस क्या लिखता है? ए। अगर हाइपरबोला भी लिखा और वर्टिसेस लिखा है तो उसका मतलब ये। फोकी का मतलब क्या है? इलिप्स भी होता तो ए ही होता। ऐसा सवाल था, याद कर। इतना मेहनत करके बताया जा रहा है ना, जबकि ये वर्ड बोलने का मन नहीं कर रहा, इतना इलिप्स में बातें को बताया गया। चलो खैर, अब तुमको पता है कि इलिप्स में भी ए आता था और ए ही होता था। हम बोले थे कि देख लो, इक्वेशन अगर पूछेगा ना दोस्त, तो ए इक्वेशन में ए रहो चाहे ना रहो, बी जरूर चाहिए। तो ए पता है, ए ही पता है, तो बी निकालना है। तो हम बताए थे कि कभी भी ए है और बी निकालना है तो जरूर ई का फॉर्मूला लगाना। इलिप्स में भी यही लगाया था, ताकि ई एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे ए भी है, बी भी है और ए भी है। खैर हम अब उतना नहीं बोलेंगे, रिलेट जान के देख रहा है कितना बेहतरीन पढ़ा है कि साला हाइपरबोला पढ़ा रहे, बार बार इलिप्स का चर्चा कर रहे ताकि इलिप्स से कंपेयर करवा रहे। इतना आसान नहीं है कंपेयर करवाना, एक बार बोलोगे तो बाद दूसरा बार शुद्ध होगे कि बोले साला के बोले पार तो रे, लेकिन हम लोग को जुनून है इसलिए इतना अच्छा से बोल दे रहे हैं। समझ आ रहा बात? तो आ जाओ, अगर तेरा यहाँ पे क्या मान पता है, वर्टिसेस मतलब ए दिया है और फोकी मतलब क्या दिया है, इलिप्स भी होता तो यही होता, क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी में चेंज होता है। वर्टिसेस यहां भी ए रहता है और फोकी भी इलिप्स जैसा ही यहां भी ए ही रहता है। समझ आ रहा है? हाँ, इसेंट्रिसिटी में चेंज होगा, क्योंकि हाइपरबोला में माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, लेकिन इलिप्स में जब इसेंट्रिसिटी लगा रहा था तो इलिप्स में प्लस होता है तो यहाँ क्या होता था? अरे इलिप्स में माइनस और हाइपरबोला में माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। हाँ, इसमें चेंज है, इसमें चेंज है। तो हाइपरबोला में प्लस इक्वेशन, इलिप्स में प्लस होता है तो इसेंट्रिसिटी यहाँ माइनस रखा था, और यहाँ पे हाइपरबोला में माइनस होता है इक्वेशन में, यहाँ प्लस होता है, बस अपने अंतर है। क्वेश्चन वहां भी ए लिखा था, ए लिखा था। दूसरा बात हम बताए थे कि इलिप्स में ए और ए ही था तो हम लोग ई लगाते ताकि ए पता है तो बी पता चले, और ए, ई और बी सब तेरा ई वाला फॉर्मूला मिलता है इसेंट्रिसिटी में। तो अगर ए पता हो तो फटाक के एक फॉर्मूला निकाल लगाना ताकि बी भी पता चले। समझ आ रहा है? अब याद कर, इधर ए ही कर दो, इलिप्स में बना रहा था, ए स्क्वायर प्लस क्या कर दिया, बी स्क्वायर। क्या समझ आ रहा है? और ए का मान तेरा दिया है 3, इसको इसलिए घुमाया ताकि ए का मान 3, और ए तेरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और बी का मान निकालना है
निकालना है ना? Yes, sir. तो याद कर, स्क्वायरिंग करेंगे 9 + 4 + b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ गया 5। 5 कितना हो गया? हमको याद है वहां भी सेटअप किया था, जब ए बी निकला था तो हम बोले थे देख लो ए बी तो निकाल लिया, उसको सही जगह में सेटअप करना बहुत बड़ा मायने था। समझ आ रहा है? तो हम यहां पे बताए थे इलिप्स में कि अगर यहां x दिया है तो a बैठेगा x में। यहां क्या दिया पॉइंट? अरे यार x और y 0 है तो x दिया है तो मतलब x में बैठेगा, तो हाइपरबोला भी सेम है। अगर x दिया है x में बैठेगा, चाहे इलिप्स में हो, x दिया है तो x में बैठाना है। अगर y पॉइंट देता तो वही बोल रहे थे, एक टाइप का ही सवाल हुआ, और यही 0 + 2 लिख दे तो y हो जाएगा। और एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आएगा तो y में लिखेगा तो y में ही जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, अगर x में पॉइंट लिखा है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो अगर x में पॉइंट लिखा है तो x में आ जाएगा, और जहां a वही पॉजिटिव। अब a तेरा हुआ और y को मजबूरी में क्या होना पड़ेगा? b भी रखना पड़ेगा, माइनस भी रखना। नहीं समझ पा रहा है? समझ गया। फिर ध्यान से सुनो, अगर पॉइंट तेरा कौन सी में दिया है? x में। कहा दिया है? X में। तो x में आ जाएगा। अगर इस सवाल यहां इलिप्स लिख दे और x में पॉइंट दिया तो x में आ जाएगा। तो अगर x में पॉइंट लिखा है तो x में आ जाएगा। और ये बोला कि हम तेरे पीछे तो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुमको पॉजिटिव होना पड़ेगा। जो लफूगिरी कर रहा है उसे हटो, पॉजिटिव इंसान बनेगा। तो ए जहां जाएगा ना भाई, x को पॉजिटिव बना देगा। तो ए जहां जाएगा पॉजिटिव बना देगा। क्या समझ में आ रहा है? x स्क्वायर और a का मान कितना हो गया? कितना है जी? 4। और y स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो गया? ये तेरा 5। यही देखो ऑप्शन है क्या थी? ऑप्शन सी। अब एक बात बताओ, हम जो बोले थे कि इलिप्स में इसका 2 प्रकार करवाए थे। 2 प्रकार मतलब समझ रहे? इलिप्स में कितना तरीका करवाए थे? 2। अभी x में लिखा है, यहां भले इलिप्स में दो तरीका से करवाए थे। ये पॉइंट x वाला भी करवाए थे और y वाला भी करवाए थे, लेकिन आज y वाला नहीं करवाए। लेकिन इतना जरूर है कि हिंट से जरूर कर देंगे। सपोज ये सवाल ऐसा दे देता, सेम y में लिख देता, तो अगर ये वर्टिसेस से a का मान 2 ही रहता। अगर फोकी है तो इधर लिखे चाहे इधर लिखे, फोकी का मतलब होता है ए। इधर ध्यान दे, ध्यान तेरा नहीं है। फोकी का मतलब होता है ए। इधर लिखे चाहे इधर लिखे, नाम अभी भी क्या है? फोकी। तो उसका नाम ए। सेम अभी ऐसे ही लिखा था। अरे भैया इधर भी लिखता ना तो ए, अच्छा इधर लिख दिया तो क्या लिखता? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस नाम आना मतलब ये है, चाहे इधरों लिखे। फोकी का नाम आना मतलब ए ही है, लिख लेता। और तुमको पता है अगर ए पता है और बी निकालना है तो सेंट्रिसिटी लगाओ, वहां ए बी सब मौजूद रहता है तो बी निकाल लेता। इतना तक सेम हूबहू रहता, सेम यही रहता। खाली अंतर क्या होता पता है? अगर पॉइंट क्या दिया था? वाई, तो वाई में ए जाता और जहां ए जाता और एक्स नेगेटिव हो जाता। बस अपने अंतर था। देखिए पॉइंट भले इलिप्स में दोनों बताए थे, हाइपरबोला में भले एक पॉइंट बताए, लेकिन उल्टा करके बता दिए ताकि दिक्कत। तो बताओ x में पॉइंट दिया था तो x में गया, अगर ये पॉइंट y में लिख देता तो कहां जाता है? y में जाता। जहां a जाता x में गया तो x को पॉजिटिव बनाए, और यहाँ y में जाता तो y को पॉजिटिव बनाए। तो बता दो, उल्टा करके भी तो बता दो। चलो आगे बढ़े। लेकिन यहां तक सॉल्यूशन सेम रहता, खाली लास्ट में y पॉइंट देता ना तो y में a जाता, कहां जाता? और y को पॉजिटिव बनाता। लेकिन यहाँ x पॉइंट है तो x में a गया और x को पॉजिटिव, बस अपने चेंज होता, बाकी सॉल्यूशन ये वाला सेम रहता, खाली यहां बदलता। y में a जाता और y में पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसवर्स और मेजर सेम चीज होता है। तो मेजर वहां किया था, इसका भी 2 टाइप करवाए थे, मेजर का माइनर का। तो मेजर और ट्रांसवर्स सेम होता है। मेजर मतलब होता है 2a, तो ट्रांसवर्स भी वही होगा। मतलब कितना दिया है तेरा? 8। और यहाँ फोकी लिखा है क्या? फोकी मतलब दिया ही एक कट के वही आ गया वर्टिसेस।
वर्टिसेस और फोकी सेम आ गया। अरे ट्रांसवर्स दिया था लेकिन वर्टिसेस ए और ए, और तुमको पता है ए को बोलते हैं वर्टिसेस और ए को बोलते हैं फोकी, सेम वही आ गया। तो दिया ट्रांसवर्स लेकिन बदल कहाँ गया, वर्टिसेस और फोकी बन गया, सेम बनेगा। अगर यहां देता सवाल में, मान लो यहां ट्रांसवर्स दे दिया, ट्रांसफर, अगर यहां इलिप्स लिखता ना इलिप्स, तो यहां लिखता मेजर। अगर हाइपरबोला लिखा इसीलिए नाम बदला, लेकिन मेजर और ट्रांसवर्स सेम होता है। अगर यहां लिख देता कंजुगेट तो यहां टू बी निकलता, तो बी का मान निकलता। तो बी दिया है तो ए निकालने के लिए भी ये वाला लगाते हैं, क्योंकि यहीं बी निकलेगा या ए निकलेगा। अगर ए पता है तो यहीं से बी निकलेगा। तो कंजुगेट रहता टू बी देता, तो भले यहाँ क्वेश्चन नहीं लेकिन समझ जहां दे रहे हैं पूरा बात। तो याद कर, ए अगर पता है, सवाल कौन सी में था, ट्रांसवर्स दिया था, ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स को मेजर बोलते हैं। तो मेजर मतलब 2a, तो देख लो बन गया ए, और ए कैसा बन गया, देखो ए को बोलते हैं वर्टिसेस। तो सवाल था ट्रांसवर्स लेकिन बन गया वर्टिसेस और फोकी। तो याद कर, ए पता है, हाइपरबोला अगर है तो यहाँ उल्टा होगा। हाइपरबोला में माइनस होता है तो यहाँ इसेंट्रिसिटी प्लस होगा, हाइपरबोला में इक्वेशन माइनस होता है तो यहाँ प्लस होगा। क्लियर है? अब यहां से क्या गया, ए स्क्वायर 16 प्लस बी, यही ना है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, और ए का मान 5 और ए तेरा दिया है 16 और कितना गया बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेगा 25, 16 प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान कितना गया, नहीं आया जी। अब खाली सेटअप करना है, तो सुन लो, सेटअप करना है तो अच्छा बात है। ए और बी निकल चुका है, ए बी पॉइंट किसमें लिखा है, एक्स में लिखा है। तो एक्स में लिखा, एक्स में आ जाएगा और एक्स को पॉजिटिव बनाएगा। और यह वाला सवाल में 0.5 लिखता है तो वाई में लिखा है तो वाई में आ जाएगा। तो पॉइंट किसमें लिखा है, इक्वेशन ऑफ, बहुत लोगों को बुझा रहा है जी, पॉइंट मतलब ये एक्स दिया है, एक्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो याद कर, एक्स पॉइंट दिया तो एक्स में क्या जाएगा ए, और ए जहां जाता है वहीं पॉजिटिव हाइपरबोला में। लेकिन मान लो इस सवाल इलिप्स में होता, क्या होता, तो एक्स में ए जाता, हर इलिप्स में प्लस होगा, प्लस माइनस के झमेला ना है, सब प्लस से होगा। तो इलिप्स में एक्स देता तो एक्स में जाता, अब बस प्लस माइनस का झमेला नहीं लेता, वहां सब तो प्लस से होता। लेकिन हाइपरबोला में एक्स दिया तो एक्स में तो जाएगा ही और उसको पॉजिटिव भी करेगा, लेकिन इलिप्स में रहता नहीं, खाली एक्स में जाता बस, क्योंकि सब में प्लस से होता है। एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना हो गया 16, और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया 9, यही है ऑप्शन जी, कौन है, ए नंबर, समझ आ रहा है, कौन नंबर, इतना क्लियर है। अच्छा, सवाल में यहां दे दिए कंजुगेट, तो कंजुगेट बोलते हैं माइनर, बस माइनर याद रख, इलिप्स, इलिप्स से रिलेट करो, मेजर मतलब ट्रांसवर्स, कंजुगेट देता है 2b, तो बी आ जाता, तो यही फॉर्मूला लगाते, क्योंकि यही फॉर्मूला में ए बी है, तो यहां से ए निकल जाता, फिर सेटअप कर देता। तो बस ये सीखें कि अगर एक्स दिया है तो एक्स में ए जाएगा, और जहां ए जाएगा वहां हाइपरबोला को पॉजिटिव बना देगा, तो बाकी समझ लो नेगेटिव होगा। देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हाइपरबोला का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पाराबोला जाएगा, और इलिप्स भी हो गया, हाइपरबोला भी हो गया। और एक बात बता देते हैं, इलिप्स अगर जिसका अच्छा है, हाइपरबोला को जरूरी नहीं था क्वेश्चन करवाना, क्योंकि हाइपरबोला और इलिप्स में सारा फॉर्मूला सेम है, खाली चेंज होता है इक्वेशन। अगर इलिप्स में प्लस है तो इसेंट्रिसिटी माइनस है, इसका माइनस है इक्वेशन तो इसका प्लस है, बस इतने चेंजेज है। वहां भी वर्टिसेस से बोलते थे, यहाँ भी वर्टिसेस से बोल रहे हैं, वहां भी फोकी यही बोलते थे, यहाँ भी यही बोल रहे हैं, वहां मेजर एक्सिस 2 है, यहाँ भी ट्रांसवर्स एक्सिस 2 है। तो इसीलिए ये सवाल अगर हम ना भी करवाते तो हाइपरबोला खुद से बनना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन इतना कर दिए कि जितना पॉसिबल था, तो इसलिए हाइपरबोला का लगभग क्वेश्चन कर दिए। और ये अगर हम ना भी करवाते तो लोग खुद भी कर सकता था, लेकिन हमको लगा कितना अच्छा से वीडियो दे रहे हैं, अगर एक चीज सब करवाए और थोड़ा सा अगर हाइपरबोला ना करवाए तो फिर बहुत बच्चा का माइंड में नेगेटिव बनेगा, तो इसीलिए हम सोचे कि हाइपरबोला भी करवा ही देते हैं। चलो फाइन, लेकिन इतना जान लो कि इलिप्स पढ़ने के बाद तुमको भी लग रहा होगा, जो मेरा वीडियो देख रहा होगा,
कि कोई चेंज नहीं था, खाली इक्वेशन इलिप्स में प्लस होता है या माइनस होता है, वहां एसेंट्रिसिटी माइनस में होगा तो यहाँ माइनस कितना प्लस होगा, बस इतने चेंजेस होगा। देख लिया इतना क्वेश्चन करने के बाद कोई चेंजेस नजर नहीं था। चाहता तो तुम अपने से भी सारा सवाल बना सकता था, लेकिन चलो अच्छा है कि मेरे साथ एक बार हो गया। अब इसके बाद जो वीडियो जाएगा वो किसका जाएगा, पाराबोला। और सारा हम चैलेंज दे रहे हैं कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन भिड़ा देंगे। ये अगर हम बार बार बोल रहे हैं सारा क्वेश्चन भिड़ेगा, और आप पहले एग्जाम लिखिए इसके बाद बातें कीजिए। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, रिफर टू इट एक्सेस एज कोऑर्डिनेट एक्सेस। मतलब जो भी अपना नेचुरल कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है वो अपना एक्सेस को बता रहा है कि वही है। मतलब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालो। रिफर है ना, रिफर किसको कर रहा है, रेफर कहां कर रहा है, रिफर है ना, रिफर यही ना लिखा है, रिफर टू इट एक्सेस। मतलब हाइपरबोला अपना एक्सेस को उसको मान रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है। समझ आ रहा है? जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, जो ये एक्स एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस है वाई एक्सिस, तो वो अपना एक्सेस को इसी को मान के चला है। एंड ट्रांसवर्स इन कंजुगेट एक्सेस आर दिया हुआ है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सेस। तो मान लो ट्रांसवर्स एक्सेस दिया हुआ है, तो ट्रांसवर्स एक्सेस हम लोग जानते हैं कि मेजर टूए बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा? अगर इलिप्स होता तो यहां लिखता मेजर, अगर हाइपरबोला है तो मेजर को ही हाइपरबोला नया नाम देता है ट्रांसवर्स, लेकिन मेजर टू होता है, ट्रांसवर्स भी वही होगा। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, मेजर टू है तो ट्रांसवर्स भी क्या होगा, टू है। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, नाम में चेंज किया। और इलिप्स होता तो यहां लिखता माइनर, लेकिन हाइपरबोला है ये लिखा है कंजुगेट, और कंजुगेट या माइनर को बोलते हैं टू बी। एक तरह दिया है, मतलब ट्रांसवर्स और मेजर वो कितना दिया है, 3, और कंजुगेट मतलब माइनर का वैल्यू दिया है 4। तो याद रखना ट्रांसवर्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, 2a, और कंजुगेट को क्या बोलते हैं, 2b लेंथ। अब यहां से a आ गया 3/2 आया जी, और यहां b तेरा आ गया 2। चलो बहुत अच्छा, पहले सवाल को एक बार क्लियर करो। बोल रहे हैं ना कि हाइपरबोला का इक्वेशन निकालो, और जो वो अपना एक्सेस को जो मान के चला हुआ है वो किसको मान के चला है, कोऑर्डिनेट एक्सेस को, मतलब एक्स एक्सिस को मान के चला है ट्रांसवर्स। अच्छा, जब वो कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या लिखा, मान के चला है वो अपना एक्सेस है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस को ही माना है ट्रांसवर्स, और क्या माना है, कंजुगेट। तो बता ट्रांसवर्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस पहले आता है तो ट्रांसवर्स पहले आएगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब एक्स को माना है, और कंजुगेट किसको माना है, वाई को। फिर वो सब छोड़ो, नॉर्मल इतना जानो, अगर कभी भी इलिप्स है, क्या है, तो इलिप्स में यहां मेजर देता, और इलिप्स में मेजर का मतलब होता है बड़ा 2a। तो अगर हाइपरबोला दिया है तो मेजर का मतलब ट्रांसवर्स होता है। इलिप्स में जो चीज मेजर बोलते हैं हाइपरबोला में क्या बोलते हैं, तो मेजर मतलब 2a होता है इलिप्स के अनुसार, तो हाइपरबोला के अनुसार क्या होगा, ट्रांसवर्स मतलब 2a होगा। और कंजुगेट इलिप्स के अनुसार माइनर होता है 2b, b को माइनर बोलते हैं, तो इलिप्स के अनुसार माइनर को 2b बोलते हैं, तो हाइपरबोला के अनुसार कंजुगेट को क्या बोलेंगे, 2b। सिंपल है। चलो a और b निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ए तेरा जो हुआ हाइपरबोला, तो याद कर सर ए और बी को सेट करना है, इस बार आसान है, ए और बी डायरेक्ट आ गया, और हाइपरबोला के नीचे ए और बी होता है। तो सर इस बार कैसे जाने ए और बी कहां जाएगा, पहले पॉइंट लिखा रहता था +-2, तो बताता था, इंडिकेट करता था ये एक्स दिया है तो एक्स में आ जाएगा, या ऐसे लिखता था वाई लिखता था, समझ जाते तो वाई में आ जाएगा। इस बार कहां जाएगा, तो याद रखना अगर कुछ ना लिखे तो प्रायोरिटी देना कि एक्स में ही ए जाएगा, पहला प्रायोरिटी। वैसे लिखा है कि अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस को क्या मान रहा है, एक्सिस मान रहा है, कोऑर्डिनेट को क्या मान रहा है, एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट में एक्स पहले आता है, एक्स, तो जो तेरा ए आया होगा ना वो एक्स में ही जाएगा पहले, समझ आ रहा बा। और ए का मान कितना हो गया, a², और वाई को क्या माना होगा, अगर एक्स में ए जाएगा तो वाई को क्या मानना पड़ेगा, एक्स में ए जाएगा तो एक्स को पॉजिटिव बनाएगा। तो हाइपरबोला में ए जहां जाता है बोलता है भैया हम जाएंगे आपके साथ तभी आप पॉजिटिव नेचर जब होगे, अगर आप नेगेटिव अपना सुधारोगे तब हम तेरे पास जाएंगे। और ए तेरा कितना हो गया होगा, तो एक्स, अगर एक्स में गया होगा तो एक्स को क्या बना दिया होगा, पॉजिटिव, तो वाई क्या बनना पड़ेगा,
क्लियर है? चलो, अगर कभी भी तुमको अगर पॉइंट नहीं दिया है एक्स, यहां पे पॉइंट अगर एक्स देता है पता चलता है कि एक्स में ए जाएगा, और आज पॉइंट नहीं लिखा है तो पहला प्रायोरिटी कहां देना है? एक्स में ए जाएगा। अगर नहीं दिया तो जब एक्स में ए गया होगा तो ए क्या, एक्स क्या हो गया? एक्स में ए गया होगा, एक्स वाला पॉजिटिव, तो वाई वाला क्या हो जाना है? तो याद कर एक्स बाई ए स्क्वायर कितना है? 9/4, और बी स्क्वायर कितना है? बी तेरा 4 इक्वल टू 1। तो याद कर, अगर इसका आंसर मिला है तो 4 ऊपर कर दो, 4x² 9 और y² कितना 4 इक्वल टू 1 हुआ। तो याद कर यहां एलसीएम लेंगे, 9 चौका 36, तो 9 चौका 16x² और 4 9 36, तो यहाँ 9 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा? तो आंसर मिला लो 16x² 9y² इक्वल टू 36। कहीं ऑप्शन है क्या? अरे कुछ नहीं यार, 4 ऊपर कर दिया, 4 ऊपर इतना, 9 और 4 का एलसीएम दिया। तो चलो यहाँ एक चीज लड़का को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि सर ए और बी तो निकल गया सर, लेकिन पता कैसे किए कि एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा। और पहले आपका अगर पॉइंट लिखा था फोकी, अभी 2 क्वेश्चन पिछला, तो आप एक्स लिखता था पॉइंट तो एक्स में जाता था, लेकिन अब कैसे पता किए? ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं लिखा है। तो बोले अगर नहीं लिखा है तो पहला प्रायोरिटी ए कहां जाएगा? एक्स में। तो नहीं लिखा है तो एक्स में ए को भेजना है, और जब एक्स में ए गया होगा तो एक्स को पॉजिटिव बनाएगा, तो ए जहां जाएगा वही एक्स पॉजिटिव बनाएगा। तो याद रखना, अगर पॉइंट कहीं नहीं लिखा है, जैसे पहले एक्स लिखता तो पता चलता था एक्स में जाएगा, और वाई लिखता था तो वाई में जाएगा। क्या इस बार पॉइंट है? इस बार तो खाली ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस लिख दिया, तो पॉइंट ना दे तो प्रायोरिटी देना कि एक्स में जाएगा, और जहां एक्स में गया होगा तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्या दिक्कत है? अब हमको बिलीव है कि इलिप्स और हाइपरबोला बहुत अच्छा आप लोग का हो गया होगा, तो आप लोग को पता है, इसीलिए जहां तक आप शेयर करें, जहां तक पॉसिबल है वहां तक शेयर आप कर दें, ताकि एग्जाम बहुत नजदीक है, सारा लोग के पास अगर वीडियो पहुंचता है तो बहुत बेचारा लोगों को मैथ से तकलीफ हो रहा है और बहुत मैथ से एकदम दूर जा रहा है। तो हमको लगा कि अगर मैथ ऐसा वीडियो बनाए ताकि सब लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेरा कांटेक्ट में आप तो है नहीं, तो हमको ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है कि ताकि सब लोग को लगे कि समझ में आ जाए। तो वीडियो ये सोच के बनाया जाता है कि मेरे पास कोई नहीं है, और हम ऐसा बनाएं कि ताकि सभी लोग जिसको मैथ आता है चाहे नहीं आता उन लोग तक पहुंचे वीडियो, और सारा लोग को वीडियो समझ में आ जाए, ये सोच के वीडियो बनाया जाता है। तो अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, तो सबके पास पहुंचाना ये बहुत जरूरी है, और ये वीडियो सभी लोग के पास शेयर करें, ताकि हम लोग भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और इतना मेहनत से वीडियो बनता है, वीडियो चले जाना आपके पास इतना आसान काम नहीं, इतना आसानी से वीडियो नहीं चल जाता, इसका बहुत प्रोसेस है। तो वीडियो हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हम वीडियो इतना मेहनत से अगर बना रहे और जिसको जरूरत है वीडियो का, और वहां तक अगर ना पहुंचे तो बहुत अंदर से तकलीफ पहुंचता है। तो इसलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आप सभी लोग के पास शेयर करें और सबको बताएं, और हम यही उम्मीद आपसे रखते हैं। और मेरा वीडियो को देखें, सारा क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ जाएगा, ये एग्जाम के बाद बात करना, हम अगर बोल रहे हैं भिड़ेगा तो सारा क्वेश्चन भिड़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू।